जब अब बताने वाला हूँ ना, वो वही रियल में स्टॉक मार्केट है। और जो आपको आगे चल के करना है, आगे चल को आपको ऑप्शन बायर नहीं बनना है, आगे चल के आपको ऑप्शन सेलर बनना है। क्योंकि आपके पास अभी फंड नहीं है, लेकिन आगे चल के आपके पास फंड होगा जो आप ऑप्शन सेलिंग सीखेंगे। ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन होती है सीखते समय। ऑप्शन सेलिंग होती है, आपने सुना होगा का कॉल पुट एंड कॉल सेलिंग पुट, काफ़ी चीज़ें सुना होगा। आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में आते हो तो ये सब चीज़ सुनते रहते हो, है ना। तो यही सब सीखना है। अब ऑप्शन चैन, अब ऑप्शन ही पढ़ना है हम लोग को, हेजिंग क्या होता है एंड ऑप्शन सेलर हम अगर बने तो क्या हमें रोज़ प्रॉफिट होगा। अगर हम 2 लाख 3 लाख रुपए रख लेते हैं तो क्या हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। यही सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा कह सकते हो कि यही सब सीखना है हमें। एंड इम्पोर्टेंस क्लास है, सो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। एंड एक चीज़ मैंने आपको और बताया है फ्यूचर, एंड फ्यूचर में एक चीज़ बताया है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें मैंने बताया है आपको कैसे क्या देखना है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट इजली है। कॉन्ट्रैक्ट अगर ज़्यादा बनेंगे तो मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कम बनेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा। ये चीज़ें आप तो देखोगे, ठीक है। तो उधर टाइम वेस्ट करते हुए एंड मैं चलता हूँ क्लास के ऊपर। स्क्रीन सबको दिख रही है? 1 मिनट, और स्क्रीन नहीं दिख रही है, ओके। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट आपको ये पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, जो दो लोगों के बीच में किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट होता है। और पुट कॉल, एक पुट खरीदता है एक कॉल खरीदता है, एक को लॉस होता है एक प्रॉफिट होगा, एक का इंटेंशन बुलिश रहता है और एक का इंटेंशन बेरिश रहता है। जैसे मैंने उस दिन राजवीर और मैंने अपने का दोनों का एक एग्जांपल दिया था कि एक दाम है, मेरा इंटेंशन बुलिश है, राजवीर का इंटेंशन बेरिश है। हम लोग आपस में क्या करते हैं, एक इंटेंशन बनाते हैं, उसी को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब अगर यही कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें चार्ट आउट में देखना होगा तो कैसे देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखो ये सब चीज़ें ऑप्शन चैन में देखनी पड़ती है, लेकिन एक चीज़ और देख सकते हो, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये सब चीज़ें और भी देख सकते हो। देखो ये वैल्यूम की तरह तो काम नहीं करेगा, लेकिन एक चीज़, अगर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है तो आप ये नज़र रख सकते हो कि हाँ सच, अगर वॉल्यूम है, कॉन्ट्रैक्ट बेस भी बढ़ रहे हैं तो आपको फेक ब्रेकआउट से भी बचोगे, है ना। ओपन कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेंगे तो आपके क्या होगा, ये आप स्टॉक में नहीं देख पाओगे, स्टॉक फ्यूचर में देख पाओगे एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर में देख पाओगे, ठीक है। तो HDFC बैंक है, ये जो आपको दिख रहा है सितंबर का मैंने फ्यूचर लगाया हुआ है। स्टडीज़ के ऊपर जाना है, जैसे आप वॉल्यूम लगाते थे वैसे आपको क्या करना है, क्लियर कर दो, मान के चलो सारी चीज़ें यहाँ पे। 1 मिनट, क्या लग गया, 1 मिनट। स्टडीज़ पे जब आएंगे आप, ये सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ पहले मैं। एंड ओपन इंटरेस्ट, आप स्टडीज़ में जाओगे तो जैसे आप वॉल्यूम लगाते थे वैसे आप सिंपली सर्च कर लोगे ओपन इंटरेस्ट, ये ओपन इंटरेस्ट आ जाएगा। तो देखो ये जो लाइन है ग्रीन कलर की, ये अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, देखो ये एग्जैक्ट ये बता रहा है आपका कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप इसको जैसे लाइन उसमें ड्रॉ करते थे आप इसमें ऐसे ड्रॉ करके आप करिए, लेकिन अगर हम यहाँ देखें, देखो ये ओपन इंटरेस्ट मार्केट घटा, ये ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए माइनस में होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाते हैं तो वो माइनस में हो जाता है। देखो एक बात समझना, मैं खुद कह रहा हूँ, जब मैं ऑप्शन सेलिंग पढ़ाऊँ, ऑप्शन बाइंग में भले नज़र मत रखना, क्लास मत कर, लेकिन जब मैं ऑप्शन सेलिंग पढ़ाऊँ ना तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है ऑप्शन सेलिंग ज़रूर अच्छे से पढ़ना। क्योंकि आगे समय में आपके पास 2 लाख 3 लाख जब फंड होगा, क्या हुआ, आ रहा हूँ, तो 2 लाख 3 लाख या 4 लाख रुपए फंड होगा, तो जब आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे, देखो ऑप्शन बायर को मेजोरिटी टाइम ऑफ लॉस होता है। जो ऑप्शन बाइंग होते हैं, जो हम लोग कॉल और पुट जाके बाइंग निफ्टी का खरीदते हैं, हम लोग को अधिकतर लॉस ही होता है। और जो बड़े प्लेयर सोचे हैं, जिनके पास बड़े फंड होते हैं, जिनके पास 10 लाख 20 लाख करोड़ 10 करोड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अब ऑप्शन सेलिंग हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फंड होना चाहिए बड़ा, ठीक है। तो पहले इसको जान लेते हैं कि आपको ओपन इंटरेस्ट चार्ट में देखो, ऑप्शन चैन में भी थोड़ा मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ बताने में, ओके। जब हम ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चैन में भी देख सकते हैं, और ऑप्शन चैन में कैसे देखना वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर चार्ट में आप लगाना चाहते हो
तो एग्जैक्ट आप लगा सकते हो। देखो मान के चलो यहाँ से मार्केट घट रहा है तो यहाँ पे एक ऐसा रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। देखो अगर देखो ये मैं अभी अभी आपके सामने ट्राई कर रहा हूँ, मैंने कभी इस चीज़ को ट्राई नहीं किया। देखो अगर मान के चलो एग्जैक्ट यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ये ओपन इंटरेस्ट घट रहा है तो हम एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जैक्ट ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये आपके सामने करो, देखो ये वर्क करता है कि नहीं करता, मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन ओपन इंटरेस्ट कुछ ऐसे होता है, ठीक है। अब यहाँ से ओपन देखो आप वॉल्यूम लगा लो, ओपन इंटरेस्ट लगा। अब ओपन इंटरेस्ट यहाँ से घट रहा है तो एक हम वॉल्यूम लगा सकते हैं। देखो मार्केट ऐसे आया है, ओपन इंटरेस्ट भी आया। अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ एग्जैक्ट, देखो ये भी एक चैनल बना रहा है और ये भी एक चैनल बना रहा है यहाँ से, ये भी एक चैनल बना रहा है यहाँ से, ये भी एक चैनल बना रहा है वैसे। ये सब छोड़ो, ये सब बात की बातें हैं, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ओपन इंटरेस्ट घटेगा तो हम यहाँ से एक देख सकते हैं कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है ओपन इंटरेस्ट। देखो एग्जैक्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ से घट रहा है, हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ से भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। देखो ये हमारा ओपन इंटरेस्ट है, एग्जैक्ट समझना, मैं सारी चीज़ें डिलीट कर दूँ। अब हमें क्या पता चला, ओपन इंटरेस्ट एक ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो हम एक ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते एग्जैक्ट, ये जैसे हम वहाँ चार्ट में देखते हैं तो हम इसमें भी देख सकते हैं, है ना। तो एक रेजिस्टेंस ऐसे फेस करो, ऐसे कनेक्ट करो एग्जैक्ट ऐसे, देखो एग्जैक्ट, तो रेजिस्टेंस यहाँ से फेस हो रहा है ना। अब आप देखो, अब यहाँ भी आप एक कनेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ की बात अलग होगी, लेकिन एक चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हो। मान के चलो ये है एग्जैक्ट, ये अगर मैं यहाँ से मार्केट नीचे गए तो यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस हुआ, तो हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ से फेस हो रहा है। एंड यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट देखो यहाँ से नीचे गया ओपन इंटरेस्ट, यही रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। अगर ये ब्रेक करेगा तो ऊपर भी ब्रेक होगा। और मान के चलो, ध्यान से समझना, देखो मान के चलो ऊपर ब्रेक कर दिया, बट यहाँ से ओपन इंटरेस्ट ब्रेक नहीं हो रहा। जब आप फ्यूचर करोगे तब ये ब्रेक नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट ये ब्रेक नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ फेक ब्रेकआउट मानोगे। लेकिन देखो यहाँ भी ये ब्रेक किया, नीचे गया, यहाँ भी ये नीचे गया, देखो एंड एग्जैक्ट मार्केट ये नीचे आया यहाँ से। देखो ये है एग्जैक्ट, ये रेजिस्टेंस था यहाँ का, ये यहीं से मार्केट नीचे आया, कुछ मार्केट ऐसे जा रहा था एग्जैक्ट, यहाँ से मार्केट ये देखो 2304 से लेके कहाँ पहुँच गए 2342, यानी 60 पॉइंट का आप मूव आया। अब आपको यहाँ भी तो रेजिस्टेंस पता था ना कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, अगर मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ जैसे आप वॉल्यूम में करते हो एग्जैक्ट, तो आप एक ऐसे रेजिस्टेंस नहीं बता सकते। आप यहाँ पे रेजिस्टेंस तो पहले से ही पता चल गया ना। आप देखो वनडे में आप देखते हो और ये सब देखते हो, लेकिन अलग है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट में आप एक वॉल्यूम बना सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो, जैसे कि आप वॉल्यूम में देखते थे, जैसे आप इसमें चार्ट बनाते थे। देखो अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की ये लाइन ड्रॉ करता हूँ तो देखो एग्जैक्ट क्या है, यहाँ से रेजिस्टेंस बार बार रेजिस्टेंस हिट कर रहा है एग्जैक्ट। देखो यहाँ से रेजिस्टेंस हिट कर रहा है, यहाँ भी रेजिस्टेंस हिट कर रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा आप एक बाइंग पोजीशन नहीं बना सकते। आपको पता है कि ओपन इंटरेस्ट जब भी यहाँ आता है ये हिट करके नीचे जाता है, मतलब ओपन इंटरेस्ट घटता है, मतलब मार्केट नीचे आता। अगर इधर ये ब्रेक करा तो आप एक कंफर्मेशन ले लोगे कि हाँ ओपन इंटरेस्ट यहाँ से भी बढ़ रहा है। आप बैंक निफ्टी में भी फ्यूचर लगा सकते हो, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाया हूँ मैं। बैंक निफ्टी का भी देख सकते हो आप ऐसे, बैंक निफ्टी फ्यूचर लगा के चार्ट, ओके। जैसे आप वॉल्यूम में देखते हो वैसे आप इसमें भी देखोगे। एंड ये सब चीज़ें ध्यान समझ रहे, जब आप सेम टू सेम जैसे आप वॉल्यूम में प्रैक्टिस किए थे, आपको सेम टू सेम इसमें भी वैसे ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब मान के चलो मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, देखो क्या है, यहाँ से कुछ ब्रेकआउट मिल रहा है क्या एग्जैक्ट, कुछ ऐसे देखो। देखो अगर मैं इस पर कहूँ, देखो ये क्या है, आप इस पर देखो एक असेंडिंग चैनल डिसेंडिंग चैनल नहीं बना, ये ब्रेकआउट हुआ, देखो ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। देखो एग्जैक्ट समझना बात को, ये क्या हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, सिट 1 मिनट, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, ऊपर गया, अब नीचे आया, ठीक है, ये हुआ। अब इसमें भी तो देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो मार्केट कहाँ से आया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ जो ऊपर गया था यहाँ से फिर नीचे आया, देखो एग्जैक्ट। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो हमें क्या चीज़ कर सकते हैं, अगर हमें इंट्राडे में कर रहे हो तो सारी चीज़ें मैं इरेज कर दूँ, पहले सारी चीज़ें इरेज कर दूँ। आप इंट्राडे में करो, छोटे शॉर्ट टर्म लगा रहे हो तो आप ये नहीं कर सकते हो। देखो आप एक ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हो, ये तो हायर लो का जोन नीचे मार्केट आता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इंट्राडे कर रहे हो एग्जैक्ट ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हो,
इंट्राडे में फ्यूचर में करो तो एक ही, मतलब बार बार सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। क्या यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बार बार, एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, जैसे ये यहाँ पे ले रहा है, देखो यहाँ पे ले रहा है। अब एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट देता है तो हम ऊपर एंट्री बनाएंगे बाई साइड। तो मतलब जैसे आप रिटेल, जैसे आप एनालिसिस चार्ट पे करते हो, आप ओपन इंटरेस्ट लगा के यहाँ भी एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी लोग नहीं हैं क्लास में, ये मत कहना कि मुझे सर समझ में नहीं आया, क्या आया कैसे आया, बाद में मुझे मत कहना, ठीक है। ये हो गई बात अलग सी। अब आते हैं पीसीआर, ठीक है। ये चीज़ ना समझ में आएगी तो मैं बाद में बता दूंगा। आप इसमें जैसे आप एनालिसिस करते हो सेम आप इसमें एनालिसिस करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना, ब्रेकआउट देखना। आप जब 2 दिन अपने से करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। नहीं समझ में आएगा, जो कन्फ्यूज़न होगी आप मुझसे पूछना, ठीक है। अब हम अगर ऑप्शन की तरफ आते हैं, या तो यूट्यूब पे गए, अगर हम शेयर मार्केट, अच्छा शेयर मार्केट में आपने स्टॉक से पहले बैंक निफ्टी जाना होगा, है ना। आपने सबसे पहले कॉल और पुट को सुना होगा कि कॉल पुट होगा, कॉल पुट बाइंग सुना होगा, लेकिन सेलिंग बहुत कम सुना होगा। कॉल पुट सेलिंग बहुत कम सुना होगा, बाइंग बहुत सुना होगा। तो अगर हम चलें ऑप्शन चेन की तरफ, अगर आपको ऑप्शन चेन देखना है तो सिंपली आप गूगल पे जाना, एनएससी पे चले जाना, और यहाँ पे वहाँ पे ऑप्शन चेन है, और वहाँ ऑप्शन चेन जाके देख लेना, ठीक है। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शन चेन आप लोगों को देखना आता ही होगा। जैसे हम एनएससी पे गेनर्स एंड लूजर्स देखते हैं, वैसे हम यहाँ भी देख लेंगे, ठीक है। अब जब ऑप्शन चेन में आओगे तो यहाँ पे ये है और व्यू द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ समझना अच्छे से, ठीक है। क्योंकि बाद में नहीं समझ में, अगर आप अभी नहीं समझ पाओगे, ये आगे तो मैं और इम्पोर्टेंस बताने वाला हूँ। तो देखो निफ्टी बैंक है। अब निफ्टी बैंक का हमारा अगर हम लगाते हैं निफ्टी बैंक का, तो आप 29 सितंबर के, आप मंथली नेक्स्ट मंथ जितने दिन का आप देखना चाहते हो आप लगा, जितने हफ्ते की एक्सपायरी देखना चाहते हो आप लगा सकते हो। ये 29 सितंबर का है, ठीक है। अब 29 सितंबर का है, ये क्या डाटा है आपका, कॉल्स का डाटा है ये। जस्ट 1 मिनट, स्क्रीन नहीं आ रही। अभी आप बता रहे हो स्क्रीन नहीं आ रही, पहले बताना चाहिए, सॉरी। जस्ट 1 मिनट। ओके, ये क्या है हमारा, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो ये हमारा क्या है, कॉल्स का डाटा है जितना इधर, ये हमारा पुट्स। देखो ये चीज़ें आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन आगे जो बताने वाला हूँ चीज़ें समझना, क्योंकि सबको नहीं पता है, ठीक है। अब हम ऑप्शन चेन लगाएंगे तो देखो सब बोलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस करो, ऑप्शन चेन देखो, ये देखो वो देखो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप मैं बताऊंगा कैसे क्या देखना सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि आप ऑप्शन चेन को पीसीआर देखेंगे। पीसीआर क्या होता है, पीसीआर को अगर हम फुल फॉर्म बोलेंगे तो पुट कॉल रेशियो होता है। मतलब अगर हम पुट कॉल को दोनों को मिला दें तो हमारा जो निकल के आता है वो पुट का वैल्यू ज़्यादा है या कॉल का वैल्यू ज़्यादा है। मतलब कि आज के मार्केट में पुट ज़्यादा है या कॉल ज़्यादा है, मतलब आज हम बाई कर सकते हैं या कॉल को सेल कर सकते हैं। पुट कॉल रेशियो, उसी को हम पीसीआर बोलते हैं, ठीक है। अब पीसीआर मान के चलो पॉजिटिव आ रहा है, मैं बताता हूँ कैसे क्या देखना है। तो हमारा इंटेंशन बुलिश रहेगा, हम क्या करेंगे, कॉल बाई साइड जाएंगे। और पीसीआर नेगेटिव रहेगा तो हमारा इंटेंशन क्या रहेगा, बेरिश रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पुट कॉल रेशियो, अभी मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम चलते हैं कि पुट कॉल और इंटेंशन क्या रहता है और बुलिश क्या रहता है, बेरिश क्या रहता है, ठीक है। अगर हम एज अ सेलर हैं, ठीक है, अगर हम कह सकते हो, जस्ट 1 मिनट, अगर हम सेलर हैं तो हमारा नज़रिया क्या रहेगा। अगर हम देखें तो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू देखें, अगर हम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वही हमेशा क्या करते हैं, कॉल बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो कॉल और पुट बाय नहीं करते, वो कॉल और पुट को सेल करते हैं। वो सब चीज़ें मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये अभी आप इतना, अगर हम एज ए सेलर हैं तो हमारा व्यू क्या होना चाहिए मार्केट में, ठीक है।
अगर हम सेलर हैं तो हमारा व्यू क्या, सेलर पॉइंट ऑफ, अगर सेलर के नज़रिए से देखें तो हमारा क्या रहेगा एज अ, अगर हम ऊपर देखें तो देखो मुझे लिखना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि आप भूल जाओगे, इस रीजन से मुझे ये सब करना पड़ा रहा है क्योंकि आधा समय तो इसमें ही चला जाएगा। अगर हम सेलर हैं तो हमारा नज़रिया क्या रहेगा मार्केट में, जस्ट 1 मिनट्स, ये ठीक है। तो हम कॉल सेल करेंगे, ठीक है। अगर हम सेलर हैं, ठीक है, ध्यान समझना, मार्केट में अगर हम सेल करने जा रहे हैं, अभी जो मैं नोट करूंगा उसको इंपॉर्टेंट समझना। अगर हम मार्केट में सेलिंग साइड जा रहे हैं, देखिए भैया जिसे तो आप, साउंड बहुत बफरिंग हो रहा है। शिट यार क्या प्रॉब्लम है, बफरिंग हो रहा है बेबी अजय? अभी ठीक हो रहा है, अभी ठीक है सर। ओके, हाँ सर, कट कट के आता है बीच में। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है सर। ठीक है। अगर जैसे आप मार्केट में देखते हैं मार्केट नीचे जाता है तो आप क्या करते हो, पुट बाई करते हो, है ना। लेकिन एज हम सेलर के नज़रिए से देखेंगे तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कॉल सेल करेंगे। अगर हम कॉल सेल करते हैं, कॉल सेल करते हैं एज अ, मान के चलो कॉल हम सेल करते हैं, ठीक है। कॉल सेल करते हैं तो हमारा इंटेंशन क्या होगा, क्या होगा आप लोगों को तो पता होगा। अगर हम कॉल, सॉरी जस्ट 1 मिनट, अगर हम कॉल सेल करते हैं तो हमारा इंटेंशन क्या रहेगा, बेयरिश रहेगा, बेयरिश रहेगा। मतलब जो आप पुट बाय करते हो तो पुट का इंटेंशन क्या रहता है। सर आवाज़ सही से नहीं आ रही है सर, यार, स्क्रीन नहीं आ रहा है, सिट स्क्रीन 1 नहीं आ रहा है मिनट। सर। आज ही के दिन ये प्रॉब्लम होना था, जिस दिन इम्पोर्टेंस क्लास लो उसी दिन ऐसा होना रहता है। जस्ट 1 मिनट, अभी ठीक है अक्षय? हाँ सर, एक बार कर्सर, यस एक बार सर। कर्सर मूव कीजिए ना सर। अभी नहीं ठीक है अभी। अभी यस सही सर। नहीं ठीक है, है सर। क्या यस प्रॉब्लम सर, है ओके है सर। ठीक है, ओके सर, बस ओके। सर, ओके बीच ठीक है, म्यूट बीच कर में हो लीजिए जाती माइक है अपना। बीच। अभी हम एज ए सेलर के नज़रिए से देखेंगे, सेलर के नज़रिए से तो हम कॉल सेल करेंगे। आप लोग कॉल बाय कर, अगर हम सेल करते हैं कॉल तो हमारा इंटेंशन क्या रहेगा, बेरिश मतलब नीचे, ठीक है। अगर हम पुट बाय करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, पुट बाय करते हैं, अगर हम एज ए ब्लैक्स पुट बाय करते हैं तो क्या होगा हमारा इंटेंशन, एज अगर हम पुट बाय करते हैं तो हमारा ओके सर। इंटेंशन क्या रहेगा, इंटेंशन रहेगा बुलिश, जो बुलिश बुलिश। रहेगा। अब आप सर आप जो बाइंग के टाइप नज़रिए कर रहे हैं सर, लिखा हुआ नहीं आ रहा है सर। सेटिंग यार, अभी भी नहीं आ रहा है क्लियर? नहीं सर, जो आप टाइप कर रहे हैं कुछ लिखा हुआ नहीं, खाली ऑप्शन चेंज दिख रहा है बस। ओ सेट, अभी ठीक है? हेलो अजय, अभी सर दिख रही हाँ, है? अब आ रहा है सर। हाँ हाँ, अब आ रहा है वेरी सर। आ रहा है नाइस। सर, आप लोग आवाज थोड़ा, आ रहा है सर, बोलिए। आप लोग याद दिला दिया करो यार, मैं भूल जाता हूँ और स्क्रीन शेयर करने के लिए, सॉरी। अब पुट बाई करोगे तो आप देखो, समझना, आप पुट बाई करते हो तो आपका इंटेंशन क्या रहता है, बेरिश। पुट कॉल बाई करते हो तो आपका इंटेंशन क्या रहता है, कॉल बुलिश। बाई करते हो तो बुलिश रहता है। लेकिन अगर आप कॉल सेल करते हो तो आपका इंटेंशन क्या होगा, बेरिश। लेकिन आप पुट बाई करते हो तो आपका बेरिश। इंटेंशन क्या होता है, बुलिश, ठीक है। एज ये हमारा क्या है, सेलर के नज़रिए से हम देखते हैं तो हम ये चीज़, इतना चीज़ करते हैं एज हम सेलर के नज़रिए से देखते हैं। तब ये कॉल बाय सेल करेंगे तो हमारा इंटेंशन क्या रहेगा, बेरिश। अब पुट बाय करेंगे तो हमारा इंटेंशन क्या रहेगा, बुलिश। कंफ्यूज मत होना अभी, ठीक है, अभी मैं आगे चलूंगा तो बताऊंगा, ठीक है। अब हम आते हैं बायर पॉइंट ऑफ द व्यू। अगर हम देखें बायर के नज़रिए से देखें, हम बायर्स ऑफ द, जस्ट 1 मिनट, बायर पॉइंट, सॉरी, बायर पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, व्यू, ओके। समझना बात को, समझने के लिए मैं आपको नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है।
तो ओके, ये क्या हो गया, अभी ये चीज़ को समझना थोड़ा सा कंफ्यूज, इसलिए मैं इतना आसानी से बता रहा हूँ। देखो अभी आप लोग कंफ्यूज होगे इस पर, ठीक है, आप लोग अभी कंफ्यूज हो जाओगे इस रीजन से। मैं देखो ये क्या था हमारा सेलर, अगर हम सेलिंग करते हैं मार्केट में तो हम कॉल सेल करेंगे, पुट बाई करेंगे। लेकिन अगर हम बाइंग करते हैं तो पॉइंट क्या होगा हमारा, बायर के पॉइंट की नज़र से देखेंगे तो हमारा क्या इंटेंशन होगा, जस्ट 1 मिनट्स। देखो अगर हम क्या करते हैं, ओके, अगर हम बायर के नज़रिए से देखें, बायर पॉइंट ऑफ द व्यू, तो हम क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। अगर हम कॉल बाय करते हैं, कॉल बाय करते हैं तो हमारा इंटेंशन क्या रहता है, आप लोग तो बाइंग में बहुत माहिर हो, शुरू से ही ऑप्शन में बाइंग करते चले आ रहे हो, तो हमारा इंटेंशन क्या रहेगा, बुलिश। हमारा इंटेंशन क्या रहेगा, बुलिश। अब एक चीज़ समझना, ठीक है, कॉल बाय करते तो हमारा इंटेंशन क्या रहता है, बुलिश। अब हम पुट बाय करते तो हमारा इंटेंशन क्या रहता है, बेरिश। अगर हम पुट बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं, ओ सॉरी, पुट बाय करते हैं तो क्या रहेगा हमारा इंटेंशन, बेरिश, ठीक है, बेरिश रहेगा। अब समझना बात को, देखो हम अगर मार्केट में सेलर हैं तो हम कॉल सेल करते हैं तो बेरिश इंटेंशन रहता है, पुट बाय करते हैं तो बुलिश इंटेंशन। लेकिन अगर से हम बायर्स हैं, जो आप लोग बाइंग करते हो, तो हमारा इंटेंशन क्या रहेगा, कॉल बाय करते हैं तो बुलिश रहता है, जो यहाँ पे बेरिश है। ध्यान से समझना, यही चीज़ कंफ्यूज हो गए, समझना बात को, ठीक है, कंफ्यूज मत। देखो कॉल बाय करते हैं बायर्स के नज़रिए से तो हमारा इंटेंशन बुलिश रहता है, लेकिन हम सेलर के नज़रिए से देखते हैं तो हम बेरिश रहते हैं, कॉल सेल करते हैं। तो देखो पुट का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है कॉल और बाय का, ठीक है। आप कॉल सेल करते हो तो बाई साइड जाओगे, आप कॉल बाय करते हो तो बुलिश साइड जाओगे, ठीक है। अभी समझना कि सेलर्स को लॉस क्यों नहीं होता और बायर्स को प्रॉफिट क्यों, लॉस क्यों होता है और सेलर्स को लॉस क्यों नहीं होता। ओके ओके, समझना बात को, ये समझने के लिए आपको मैंने लिख दिया है, बाकी कहीं मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। इतना समझने के लिए आपको मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। अब मान के चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब समझना, अगर हम सेलर के नज़रिए से देखेंगे तो अगर हम एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन ना होगी। अजय अनम्यूट करना माइक अपना। यस सर। अगर हम सेलर के पॉइंट ऑफ द व्यू जाते हैं, अगर हम सेलिंग साइड जाते हैं तो हम अगर कॉल सेल करते तो हमारा इंटेंशन क्या रहेगा, बेरिश। कॉल सेल करते हैं तो बेरिश कॉल रहेगा, सेल very करेंगे good। तो हाँ, अगर हम बाय करते हैं कॉल तो इंटेंशन क्या रहेगा, वो बुलिश। ओके। आनंद अनम्यूट करना माइक अपना। ओके अनुपम अनम्यूट योर माइक। क्या हुआ, कम से कम ऐसे सिचुएशन में तो सर, ऐसे सर। जगह, हेलो, हाँ सर बताएं। अगर ये चीज़ कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, अगर हम सेलर साइड जाते हैं तो कॉल बाय करेंगे तो उसके इंटेंशन क्या रहेगा, नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर हम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अगर हम कॉल को सेल करते हैं तो हम बेरिश रहते हैं, अगर हम पुट को सेल करते हैं तो हम बुलिश रहते हैं। वेरी गुड। क्योंकि देखो, और अगर हम बायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो हम कॉल को बाई करते हैं तो हम बुलिश रहते हैं और पुट को सेल करते हैं तो बेरिश रहते हैं। ओके, बट ये चीज़ जब हेजिंग करना सिखाऊंगा मैं, जो आप हेजिंग करते हैं ना, है जो आप कॉल और पुट को शॉर्ट करते हैं, कंफ्यूज मत यस होना, सर, इसीलिए स्ट्रगल बनाते थे। हाँ, इसीलिए सर, कोई को अगर अभी तक हाँ। कंफ्यूजन हो तो मैं आगे बढ़ूं। ओके सर, आपका जो स्क्रीन है ना सर, उस जी। पे आपने सेलर पॉइंट ऑफ व्यू की जगह पे पुट की जगह पे आपने बुलिश इंटेंशन में बाई लिख दिया है, वहां पे ऑलरेडी सेल होना चाहिए था। हो गया होगा कंफ्यूजन, क्योंकि आप लोग डिस्टर्बेंस कर दिए थे इधर स्क्रीन के चक्कर में ना, हो गया होगा कंफ्यूजन, ठीक है। राइट सर, ओके, नो ओके। ओके, अब हम एक चीज और मान के चलते हैं। मान के चलो अभी बैंक निफ्टी कितने में चल रहा है। देखो जो गलतियां कहीं में लिखने में करना तो बताना, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो समझ रहे हो लेकिन जो न्यू हो उनको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ओके, मान के चलो हमारा बैंक निफ्टी कितने में चल रहा है इस समय, 40,000 में चल रहा है। ओके ओके सॉरी,
40,000 में चल रहा है इस समय। 40,000 में हमारा बैंक निफ्टी चल रहा है। अब हम क्या करेंगे इसके, अगर हम सी सेल करते हैं, ठीक है, समझना बात को, अगर हम इसमें सी क्या करें, सेल करें, तो हमारा इंटेंशन क्या रहेगा, ठीक है, हमारा इंटेंशन क्या रहेगा। अगर हम सी सेल करते हैं तो हम क्या सोचेंगे, तो हम यही सोचेंगे, जस्ट 1 मिनट, तो अगर हम सी को सेल करते हैं, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, ओके। एक चीज़ याद रखना, जब आप शॉर्ट करते हो तो ठीक है, देखो बाइंग सीख लो अभी, ठीक है, लेकिन जब आपके पास फंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लाइफ टाइम मार्केट में बने रहना है, तो हेजिंग करना और ऑप्शन सेलिंग करना बहुत आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा इंटेंशन, अगर हम सी सेल करते हैं कितने को, सॉरी इसको मैं इरेज करता हूँ, अगर मैं 40,000 को, इसको मैं 40 लिख दे रहा हूँ, 40,000 समझना, ठीक है। अब हम सी को सेल करते हैं तो हमारा इंटेंशन क्या रहेगा, बुलिश रहेगा। तो हम क्या चाहेंगे, मार्केट हमारा क्या रहना चाहिए, मार्केट विल, तो हमारा मार्केट में क्या रह जाएगा कि मार्केट एक्सपायर होना चाहिए किसके ऊपर, 40,000 के ऊपर। यही चीज़ हमने सीखा। अगर ये एक्सपायर, एग्जाम्पल तौर पे समझ लेना, ये एक्सपायर है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट विल एक्सपायर ऑफ, सॉरी, ऑन कितने में, आप 40,000 में, ठीक है, 40,000 में, ये मैं 40 लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं, कहीं 40,000 लिखा रहेगा एंड कहीं 50,000 और 40 लिखा रहेगा तो आप कन्फ्यूजन में हो जाओगे। तो सॉरी, ऑन बिलो 40, समझना, ठीक है। तो हमारा इंटेंशन क्या है कि ये क्या होना चाहिए, अगर हम 40,000 को सी कर रहे हैं तो हमारा इसका इंटेंशन क्या है, ये एज अ रेजिस्टेंस है। एक चीज़ कंफ्यूज मत होना, देखो मान के चलो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये क्या है हमारा, समझना बात को, ये हमारा एक 40,000 है, ठीक है, 40,000 है, ये बैंक निफ्टी 40,000 पे एक रेजिस्टेंस है, और मैं 40,000 को सी को सेल करते हैं, ठीक है। अगर मैं 40,000 को सी को सेल करता हूँ, जस्ट 1 मिनट, पावर ऑन कर दो, हाँ नहीं 40 पे रहने दो, ओ सॉरी 16 पे रहने दो, ज़्यादा चालू मत करो। ओके, तो जैसे मैंने बोला है कि 40,000 को सी को हम सेल करते, आपको अगर बाई कर, अगर हम पुट को यहाँ पे बाई करते, 40,000 को अगर मैं यहाँ पे पुट बाई कर लेता तो हमारा इंटेंशन क्या रहता कि क्या हो, समझना बात को, कंफ्यूज मत, ये मार्केट 40,000 से चल के नीचे जाएगा तो हमें जितना प्रॉफिट होगा, जितना नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। 40,000 पुट को अगर मैं बाई करता, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, देखो अगर हम या तो पुट बाई करेंगे तब भी हमारा इंटेंशन बेरिश रहेगा, अगर हम कॉल सेल करेंगे तब भी हमारा इंटेंशन बेरिश रहेगा, लेकिन इन दोनों में एक अंतर क्या होगा ये समझना, ठीक है। एक्सपायरी क्या होगा, हमारा 40,000 के मार्केट, हमारा इंटेंशन क्या रहे, नीचे जाएगा, तभी हमें प्रॉफिट होगा क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू भी होती है। लेकिन अगर हम 40,000 को सेल करते हैं तो हमारा इंटेंशन क्या होगा, 40,000 सी को सेल करते हैं तो हमारा इंटेंशन रहे, भले मार्केट बैंक निफ्टी 40,000 में चलता रहे लेकिन इसके ऊपर ना जाए, ठीक है, इसके ऊपर ना जाए, लास्ट तक 40,000 के पास ही एक्सपायर कर दे, यहाँ पास एक्सपायर कर दे लेकिन इसको ऊपर ना जाए, ठीक है, समझा बात को। देखो लेकिन अगर हम पुट, यहीं पे अगर हम पुट क्या करते, बाई करते तो हमारा इंटेंशन तभी बेरिश रहता, लेकिन क्या अगर यही 40,000 पे मार्केट रहता तो हमें प्रॉफिट होता, नहीं प्रॉफिट होता, क्यों, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू जाती रहती, हमें लॉस दिखता, क्योंकि हमारा इंटेंशन रहता है उसमें नीचे जाने का, ठीक है। तो इसीलिए बिलो लगाया है, बिलो के नीचे रहे, 40,000 के नीचे रहे, एक्सपायर होते होते 40,000 के, अगर मान के चलो आज थर्सडे है, ठीक है, 40,000 पे बैंक निफ्टी चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे 40,000 सी को सेल करता हूँ तो इसमें क्या होगा, हमारा यही होगा कि इसमें 40,000 सी को
मार्केट हमारा इंटेंशन है कि 40,000 को पार करके ऊपर ना जाए, 40,000 के नीचे नीचे एक्सपायर कर जाए। लेकिन हमारा अगर हम पुट बाय करते तो हमारा इंटेंशन क्या रहता, 40,000 के नीचे जाए, 40,909 जाए, कम से कम 100 पॉइंट जाए, 200 पॉइंट, जितना नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट होगा हमें, ठीक है। इसीलिए कंसोलिडेशन होता है तो सेलर्स को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, और कंसोलिडेशन होता है तो बायर्स को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू जाती है। जितना कंसोलिडेट होगा उतना सेलर को फायदा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट जब मूवमेंट नहीं करता तभी सेलर्स आते हैं। तो हमने ये चीज़ देख लिया, अभी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ आई थिंक लग रहा है कुछ कंफ्यूजन होगी। क्या हुआ आज अजय, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, अब हम एक चीज़ और देखेंगे। पी को अगर हम बाय कर लें, ठीक है, अगर यही को क्या करें, जस्ट 1 मिनट, अगर यही को मार्केट को मैं 40,000 को क्या करूं, 40,000 को पी सेल कर दूं, सॉरी ओके, जैसे मैंने बोला पुट सेल कर दूं 40,000 पुट। अगर मान के चलो आज थर्सडे है, 40,000 में मार्केट है, तो मैं क्या बोलूँगा, 40,000 को मार्केट यहाँ एक्सपायर कर जाए, ठीक है। मान के चलो 40,000 को आप क्या करते हो, पुट को, सॉरी कहाँ चला जाता है यार, पुट को क्या करता हूँ, सेल करता हूँ, ठीक है। देखो समझना बात को, कंफ्यूज मत होना, नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से एक बार, पुट को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। अब इसका इंटेंशन क्या होगा, हमने 40,000 को सी को जब बाई सेल किया था तो हमारा इंटेंशन था कि 40,000 के मार्केट नीचे नीचे रहे लास्ट एक्सपायरी तक। अब पुट को सेल करोगे तो हमारा क्या रहेगा, मार्केट विल बी, जैसे हम बोलेंगे कि मार्केट 40,000 के ऊपर एवो, हमारा इंटेंशन क्या होगा, अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं, मान के चलो हमारा ये 40,000 का रेजिस्टेंस है, पुट सेल करते तो हमारा इंटेंशन क्या रहेगा, ये मान के चलो सपोर्ट है 40,000 के मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट है 40,000 पे, ओके 40,000 पे मार्केट है बैंक निफ्टी 40,000 पे। अब मैं अगर पुट सेल करता हूँ, समझना बात को, ठीक है, अगर यहीं पे मैं पुट सेल करता हूँ तो मेरा इंटेंशन क्या रहेगा, बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर ही ऊपर एक्सपायर हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए। लेकिन अगर मैं बैंक निफ्टी कॉल सेल करता हूं तो मेरा इंटेंशन क्या रहेगा, बैंक निफ्टी 40,000 के अंदर ही अंदर एक्सपायर हो जाए, नीचे एक्सपायर हो जाए, ठीक है, एक्सपायर हो जाए। अब ये चीज़ समझ गए, मतलब अगर आप कॉल सेल करते हो तो ये मैं नहीं कहता कि इसके ऊपर जाए 40,000 की, मतलब 40,000 से आसपास एक्सपायर हो जाए इसके। अगर आप 40,000 को सी को सेल करते हो तो क्या बोलते हो आप, 40,000 के मार्केट के नीचे ना आए, यहीं एक्सपायर हो जाए। लेकिन आप पुट सेल करते हो तो मार्केट क्या हो, 40,000 के ऊपर एक्सपायर होगा, ठीक है, इसीलिए कॉल और पुट शॉर्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो आप कॉल बाय करते हो, अब ये चीज़ तो आप समझ लिया, ठीक है। पुट सेल करते हो तो आपका मार्केट का इंटेंशन क्या रहता है, जैसे मैंने बताया आपको, अगर आप जस्ट 1 मिनट, ओके चलो मैं सीधा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं सीधा आपको चलता हूँ कॉल बाय पे। अब आप अगर कॉल बाय करते हो, अभी यहाँ पे कॉल सेल किया था, ठीक है, तो आपका क्या हुआ था, कॉल सेल किया था तो आपका इंटेंशन क्या था, मार्केट 40,000 के नीचे नीचे एक्सपायर हो जाए। लेकिन अगर आप कॉल बाय करते हो तो क्या होता है इंटेंशन, क्या होता है इंटेंशन, अगर आप कॉल बाय करते हो तो मार्केट बुलिश इंटेंशन, मार्केट विल ट्रेवल एवो समझना बात को, ठीक है, एवो 40,000, ठीक है। अब इसको मैं 40 लिख दे रहा हूं, आप समझ लेना। अब इसमें एक चीज, क्या शब्द जुड़ गया, समझना बात को, मैंने ये शब्द इसमें नहीं जोड़ा। देखो जो समझना, मार्केट जब मैंने कॉल सेल किया था, अब ये पुट सेल किया था या तो कॉल सेल किया था, तो मैंने क्या बोला, एक्सपायर, मतलब 40,000 के, मतलब अगर आप पुट सेल करते हो तो क्या मैंने बोला, 40,000 के ऊपर, एक समझना बात, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी मुझे पता है। मान के चलिए 40,000 है यहाँ पे मार्केट,
अगर आप कॉल बाय करते हो तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा 40,000 से, जितना ऊपर जाएगा। ट्रेवल जो मैंने आपको वो क्या हुआ, इरेज कर दिया, ओह सॉरी इरेज कर दिया, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। मैंने बोला कि 40,000 के ऊपर ट्रेवल करेगा, जो मैंने वहाँ पे शब्द लिखा ट्रेवल, ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप पुट सेल करते हो, कितना भी मार्केट इतने में, बैंक निफ्टी 40,000 1 2 40,000 20 40,000 30 40,000 100 40,000 40,000 100 40,000 200 कुछ भी चलता है, लेकिन आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, अगर आप पुट सेल कर। लेकिन अगर आप कॉल बाय करते हो तो मार्केट इंटेंशन हमारा बुलिश है, लेकिन अगर ये ऊपर नहीं जाएगा तो आपको तो लॉस होगा, क्योंकि टाइम वैल्यू भी जा रही है, ठीक है। इसी तरह सेम टू सेम हमारा क्या है, पुट इन द सेंस देखें, अगर हम यहीं पे P को बाय करते हैं, जैसे हमने कॉल बाय किया तो हमारा क्या होगा, ठीक है, अगर हम यहाँ पे P बाय करते हैं, ओके जस्ट 1 मिनट्स, अगर हम यहाँ पे देखें पुट इन द सेंस, अगर हम देखें पुट को, अगर हम बाय करें, जैसे अभी हम सेल करे थे, तो हमारा इंटेंशन क्या होगा, हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए, आप लोगों को तो पता होगा, मार्केट विल रिजेक्शन 40,000, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन करना चाहिए, मार्केट जस्ट 1 मिनट्स, रिजेक्ट, जैसे आपका रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन होता है, सेम टू सेम वैसे होगा। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, मतलब यहाँ से रिजेक्शन, जैसे आपकी ये रेजिस्टेंस है 40,000 का, अगर हम पुट बाय करते तो हमारा इंटेंशन यही तो होता है कि यहाँ रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आएगा, समझना बात को। मान के चलो ये एक 40,000 का रेजिस्टेंस है, 40,000 में रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी पहुँच गया, ठीक है। अब आप कॉल बाय करते हो तो आपका इंटेंशन क्या होगा, 40,000 आपको बाय करते हो तो आपको इंटेंशन क्या रहता है, यार लगता है 40,000 100, हमें 100 पॉइंट का तो टारगेट मिल ही जाएगा, या तो 200 पॉइंट का टारगेट तो मिल ही जाएगा, 40 पॉइंट का टारगेट तो मिल, मतलब मार्केट ट्रेवल करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, एक्सट्रीमली बुलिश रहना। हमें बायर्स कब है, जब मार्केट बुलिश हो, एक्सट्रीमली या बुलिश हो बेरिश, तभी हम ऑप्शन बाइंग कर सकते। एक बात याद रखना, ऑप्शन बाइंग हम रोज नहीं कर सकते, ये तो अलग बात है, आप रोज ट्राई करो, लॉस करो, कभी प्रॉफिट करो, लेकिन मैं बता दूं एक्सपीरियंस, आप ऑप्शन बाइंग रोज नहीं कर सकते। ऑप्शन बाइंग सिर्फ अपॉर्चुनिटी पे बाय किया जाता है, या तो आपका बहुत प्रो हो उस स्टॉक मार्केट में, बहुत साल हो गए, तभी आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। बाकी आप सोचो मैं ऑप्शन बाइंग करके रोज 1,000 2,000 कमाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके जरूर कमा सकते हो। और मैं ये चीज़ें देखो, कॉल पुट हेजिंग, ये सब चीज़ें हम लोग, मैं सच में बताता हूँ, जब तक आप सीख नहीं लोगे हेजिंग करना, या तो आप एक एक चीज़ समझ नहीं लोगे, मैं सच में बताता हूँ आगे मैं क्लास नहीं ले जाऊँगा। अब मैं भी चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे अच्छे के साथ, जैसे हम लोग को शुरू में क्लास चली थी, मैं मानता हूँ कि अभी कुछ दिन से क्लास अच्छी नहीं चल रही थी, तो मैं भी चाहता हूँ कि क्योंकि इम्पोर्टेंस क्लास है, ये क्लासेस हमेशा लाइफ में काम आने वाली चीज़, जो बड़े प्लेयर, जो बड़े लोग, आप लोग जो अच्छे से सीखे हो, ये आप लोगों के